कर्नाटका वक्फ बोर्ड में कुछ मेंबर्स अपनी अना के चलते कौम को नुकसान होने वाले कदम उठा रहे हैं। आज यानी 4 अगस्त को स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने एक टूर प्लान जारी किया है, जिसमें 5 अगस्त से 10 अगस्त तक कुल 6 दिन अनवर बादशाह और खालिद अहमद साहब के दौरे की मुकम्मल डिटेल शामिल हैं। लेकिन इस टूर प्लान के खिलाफ फौरी तौर पर एतराज़ दर्ज करते हुए स्टेट बोर्ड के मेंबर एडवोकेट आसिफ अली साहब ने वीडियो बयान जारी किया है। एडवोकेट आसिफ अली साहब ने कहा कि ये टूर प्लान बिना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अप्रूवल के जारी किया गया है, जो कि ऑफिशियल प्रोटोकॉल के खिलाफ है। किसी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर को बिना बोर्ड अप्रूवल के इस तरह के दौरे करने की इजाज़त नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह के सर्कुलर बिना सीईओ के अप्रूवल के जारी हो रहे हैं तो ये मामला इंतहाई गंभीर जांच का तलबगार है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि अनवर बादशाह और खालिद अहमद साहब बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, विजयनगर, कोप्पाल, गदग, बीजापुर, बागलकोट, चिक्कोड़ी, बेलगावी, हुबली, धारवाड़, शिरसी और हावेरी जैसे डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेंगे। लेकिन जब गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए हमने वक्फ बोर्ड स्टेट चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब और स्टेट मेंबर कनीस फातिमा साहिबा से इस टूर के बारे में फ़ोन कॉल के जरिए रब्ता किया तो दोनों ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस टूर प्लान के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। यानी बिना स्टेट चेयरमैन और स्टेट मेंबर के नॉलेज में लाए ये टूर प्लान जारी किया गया है, जिसमें अनवर बादशाह का कोई पर्सनल फ़ायदा नज़र आ रहा है। अनवर बादशाह साबिका स्टेट चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार भी चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन जब हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब चेयरमैन बने तो अनवर बादशाह ने कुछ मेंबर्स के साथ इलेक्शन का बाइकआउट किया था। स्टेट वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स के जरिए ये भी इत्तला मिली है कि चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब ने स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सख्त अल्फाजों में ये हिदायत जारी करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में कोई भी मेंबर अपने पर्सनल दौरों को इस तरीके से वक्फ बोर्ड के दौरे नहीं बताएगा और कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड अप्रूवल के बिना इस तरह के टूर प्लान जारी नहीं किए जाएंगे। और अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल के मुताबिक स्टेट वक्फ बोर्ड के जरिए सिर्फ चेयरमैन के लिए ही टूर प्लान बनाए जा सकते हैं। लेकिन अनवर बादशाह के सर से आज भी चेयरमैन की कुर्सी का भूत नहीं उतर रहा। अली अल हुसैनी साहब के चेयरमैन बनने के बावजूद अनवर बादशाह आज भी खुद को चेयरमैन समझ रहे हैं और इस तरह के टूर प्लान्स ऑर्गेनाइज कर बेवकूफ़ी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मुत्तहिद है। ऐसे हालात में कर्नाटका वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर्स अपनी हरकतों से बीजेपी के इल्ज़ामात को सच साबित करने में लगे हैं। याद रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ये आखिरी इलेक्टेड बोर्ड होगा और आने वाले दिनों में तमाम मेंबर्स हुकूमत के जरिए नॉमिनेट किए जाएंगे। इस नाजुक सूरत हाल में ऐसे अनऑफिशियल दौरों की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि अपनी अना के चलते कुछ मेंबर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड के मेंबर एडवोकेट आसिफ अली साहब ने इस बारे में नाराज़गी जाहिर करते हुए क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मैं अपने पूरे साथियों से और कर्नाटक के पूरे इदारों के सदरों से मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड में 4/8/2025 यानी आज के दिन एक टूर प्रोग्राम निकला है, जिसमें टूर प्रोग्राम में जो है ये लिखा गया है कि दो मेंबर जो है 5 तारीख से और 10 तारीख तक कर्नाटक के दूसरे इलाकों में वक्फ बोर्ड और जो है उर्दू स्कूल के जो है इंस्पेक्शन करेंगे। मेरा एक छोटा सवाल, ये लेटर देखने के बाद मालूम हो रहा कि ये जो है जिम्मेदारी जो टूर प्रोग्राम करने का वक्फ बोर्ड की मीटिंग में नहीं दिया गया है और सदर के नॉलेज में भी नहीं लाया है और ये टूर प्रोग्राम इट इज़ नॉट अप्रूव्ड। मैं जो है वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से यानी ऑफिशियल से मैं सीईओ साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये बोर्ड में तय नहीं हुआ, बोर्ड के मेंबर जो है कोई अप्रूव नहीं करे और जो है ये मेंबर जो टूर कर रहे हैं ये कोई एप्लीकेशन कर गए, इस वजह से ये ज़रूरी है कि टूर करना बोल के मीटिंग में रख कर सबकी राय लेके रेजोल्यूशन करके ये डिसाइड नहीं करे। साहब मैं यहाँ सीईओ साहब से पूछना चाहता हूँ, जब बोर्ड में मीटिंग नहीं हुई, बोर्ड में ये तय नहीं करा गया और बोर्ड के सदर या इनको कोई नॉलेज में नहीं है, इस तरह कोई मेंबर अपने आप को ऑफिशियल्स को मिसलीड करके कि हमारा टूर प्रोग्राम बना के पूरे जो है कर्नाटक में भेजना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस लेटर में ये लिखा गया है, जिला वक्फ अधिकारियों बीदर, गुलबर्गा, यादगीर,
ರಾಯಚೂರು ವಿಜಯನಗರ ಕೊಪ್ಪಳ ಗದಗ ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡ उत्तर कन्नड़ हावेरी ಅವರ अगत्य शिष्टाचार पालनेಗಾಗಿ यानी इस लेटर से जो है प्रोटोकॉलों के हिसाब से अरेंज करना बोल के जो है DWC ऑफिसर्स को जो है ये लेटर लिख रहे हैं। मैं ये वक्फ जो भी साइन करें जिसमें जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य वक्फ मंडली बोल के लिखे हैं। यहाँ पे जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी मेरे नॉलेज के हिसाब से आज उनके तबीयत ठीक नहीं रहने के वास्ते उन्होंने नहीं है, बोर्ड में एब्सेंट है, फॉर बोल के कोई और साइन करें। और मैं CEO को डायरेक्ट बात करने के बावजूद भी और दूसरे ऑफिशियल्स को बात करने के बाद पूरी तरह से जांच करने के बाद ये बोर्ड में तय नहीं है और बोर्ड में डिसीजन नहीं लिए हैं। इस तरह जब बोर्ड में डिसीजन नहीं लिए देन नो मेंबर नो एक्स ऑफिशियल्स कैनॉट टूर कंटेंडिंग दैट इट इज ए ऑफिशियल टूर प्रोग्राम एंड और जो है प्रोटोकॉल जो है अरेंज करना बोल के बोल ले सकते हैं। इस तरह जो है ये DWC ऑफिशियल को डिस्ट्रिक्ट वक्फ जो ऑफिसर्स हैं उनको भी मिसलीड करे सरकार और जो है प्रेसिडेंट्स डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के भी है और जो है यहाँ खुद जिस ऑफिस से लेटर निकला है उस लेटर के CEO को इस जरिए इंफॉर्मेशन को बोल रहे हैं। मैं आपको ये पढ़ के बोलना चाह रहा हूँ। ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು कर्नाटक राज्य वक्फ मंडल बेंगलुरु ಇವರ माहितीಗಾಗಿ जब CEO कुछ ये टूर प्रोग्राम नहीं मालूम है और ये लेटर के ज़्यादा CEO साहब को जो है सुनाना चाह रहे हैं कि टूर कर रहे हैं बोले तो ये सरासर गलत है। कोई भी आदमी कोई भी कैपेसिटी के इसके ऊपर जब तक बोर्ड में तय नहीं हुई उन्हें टूर ऑफिशियली नहीं कर सकते। अपने आप को टूर कर जो रिपोर्ट दे सकते हैं ये ऑफिशियल लेटर लिखा है, ये मिस यूज ऑफ पावर एंड इट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। और मैं दूसरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि वीडियो क्लिपिंग में भी आ रहा है, दूसरे जगह से ये मालूम हो रहा है कि आज भी एक पर्टिकुलर मेंबर बोल रहे हैं कि मैं बोर्ड का चेयरमैन अब भी हूँ, मैं जो भी काम है मुझसे बोलिए बोल के बोल रहे हैं। ये भी जो है आ रहे हैं। इस तरह से कोई मेंबर बोलना या तो कोई मेंबर क्लेम करना ये बिल्कुल गलत है। ये जो है वक्फ बोर्ड को सही सलामत चलने के लिए ये जो हर्डल कर रहे सरकार, लिहाजा जो है आज के दिन एक वेल रेड चेयरमैन है और अल्लाहली है, ये पूरे नॉलेज रखते हुए एक चेयरमैन जो है गुलबर्गा में सज्जाद नशीन है। ऐसे अच्छे इंसान बैठे जब भी इस तरह मैं आज मेंबर हूँ बोल के उनको इनकार करने का बिल्कुल गलत है। ये आज के दिन CEO साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये इमीडिएटली इस टूर प्रोग्राम को विड्रॉ करना चाहिए। अदरवाइज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ऑफिशियल टूर नहीं बोल के अगर गड़बड़ हुई कोई चीज़ का जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आए तो मैं सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल जिम्मेदारों को ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोग अपने ऑफिशियल कैपेसिटी से आप जिम्मेदार होंगे। लिहाजा आप लोगों को और जो मेंबर्स टूर करने चाह रहे हैं उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम बोर्ड मीटिंग में रखिए। बोर्ड रेजोल्यूशन है तो आप टूर कीजिए, इसमें कोई खबायत नहीं है, अच्छा करने के लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन अच्छा करना भी अच्छा तरीके से होना चाहिए। ऑफिशियल कैपेसिटी होना, अगर ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं तो इट इज़ इलीगल, इट इज़ अनवारंटेड, इट इज़ ए सेल्फ स्टाइल कंडक्टिंग द थिंग्स। ये सब जो है ये वक्फ बोर्ड के लॉ में इलीगल है। ज़्यादा मैं अपने भाइयों से और ऑफिशियल से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल आज ही के दिन जो निकला है टूर प्रोग्राम इमीडिएटली स्टॉप कीजिए, नहीं तो जो है ये पूरा इंटायर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ।